गुड गुड इवनिंग आप सभी को। अभी मैं आपके सामने 11th क्लास का सिलेबस का आरएस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी में आज आपको डिस्कस करेंगे आपके सामने आरएस सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसी को बोलते हैं। और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका बहुत ज़रूरी होता है इसको जानना। तो इसी को अच्छी तरह से आप देखिए। हम पढ़ेंगे आरएस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और नोमेनक्लेचर और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे जानना है कि आर मीन्स क्या होता है। आर मीन्स रेक्टस, ठीक है। रेक्टस, और इसका मतलब होता है राइट साइड। क्या होता है? राइट साइड। देखिए बच्चों, देखिए आप सभी, आरएस सिस्टम मतलब आर मीन्स होता है रेक्टस, वर्ड से लिया गया है, और राइट इसका मतलब होता है राइट। और ये एस मीन्स हो गया सिस्टर, SINISTR, सिस्टर, इसका मतलब होता है लेफ्ट। क्लियर? आगे जानेंगे कि आरएस नोमेनक्लेचर इज असाइंड। आरएस नोमेनक्लेचर हम लिखते कैसे हैं? आरएस नोमेनक्लेचर assigned as मतलब इसको हम किस तरह से, नंबर एक स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1 ये हो गया स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में कहता है कि बाय द सेट ऑफ सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल में आपको बताया गया था, कह रहा जा बाय द सेट ऑफ सीक्वेंस रूल, सेट ऑफ सीक्वेंस रूल, और इसी को CIP रूल बोलते हैं। CIP रूल। we give the priority, we give the priority order of atom or group of atom or groups connected through the chiral atom, through the chiral carbon। इस लाइन को पहले आप समझिए। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल और CIP रूल्स और सेट ऑफ CIP रूल, we give priority or order, priority order of atom or group of groups connected to the chiral carbon। chiral carbon से जो एटम और ग्रुप कनेक्टेड होता है उसकी प्रायोरिटी हम सीक्वेंस रूल के तहत देते हैं। सीक्वेंस रूल उसको बोला जाता है कि इसमें कहा गया कि जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उस जुड़ा हुआ ग्रुप में, पहले उसको टॉप पोजीशन देते हैं, 1 पोजीशन, और फिर उससे थोड़ा कम अगर उसका एटॉमिक नंबर दूसरे का है ग्रुप का तो उसको 2 पर रखेंगे, फिर उससे जो कम है, इस तरह से घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो दूसरा स्टेप आप देखिएगा, स्टेप नंबर 2 ये करा कि इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ देखिए सीक्वेंस बदल गया, करा इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ मिनिमम प्रायोरिटी present on the vertical line, present
on the vertical line, then movement of I, the movement of I in clockwise direction, clockwise direction। तो ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता मोमेंट ऑफ आई तो आर लिखेंगे, और कह रहा कि इफ मूवमेंट ऑफ आई, इफ मूवमेंट ऑफ आईज इन एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी एस। यह तब यह एस फॉर्म होता है, और क्लॉकवाइज अगर होता है तो ये हो गया आर फॉर्म। अब हम स्टेप नंबर थर्ड लेंगे। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड। देखिए सबसे पहले इसी को देखना है कि अगर एस फॉर्म में है तो आप ये लिखेंगे कि मूवमेंट ऑफ आई टेकन फ्रॉम, आंख को कहाँ से घुमाना है, तो मूवमेंट ऑफ आईज टेकन फ्रॉम 1 और 2 एंड 3, ठीक है, थ्रू लो मोलिकुलर वेट ग्रुप, कह रहा थ्रू लो मोलिकुलर वेट ग्रुप इफ नीडेड। अब इसका एग्जाम्पल पहले आप देख लेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें समझना ही है, समझेंगे चूंकि तो मॉलिक्यूल बहुत सारा मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि हम एक एग्जाम्पल पुट करेंगे इसके लिए और इसका यूज करेंगे। देखिए हमें ये दिया गया है, ये कायरल सेंटर है, ठीक है, और इस कायरल सेंटर पर यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ, मान लीजिए ऐसे हम दिखा रहे हैं 1 और ये कोई ग्रुप है 4 गो, तो इसकी प्रायोरिटी पहले है, प्रथम, समझ गए, यानी इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा इस सब में से। और दूसरा है कि दूसरा यहाँ पर जो लगा हुआ है इसके बाद है, और फिर ये तीसरा नंबर है, ये चौथा। तो पहले इसको जानना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दिया गया कि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर से अगर डिसाइड नहीं होता तो एटॉमिक मास भी इसी का ज़्यादा होगा। तो क्या करना है यहाँ से देखिए आप नज़र को घुमाइए यहाँ से, और यहाँ पहले 1 पर आएगा, फिर 2 का आएगा, तो देखिए इसका डायरेक्शन देखना है। देखिए 1 से 2, 2 से 3, तो इसका डायरेक्शन कैसा हो रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में, समझ गए। और सबसे लास्ट पोजीशन पर होता है इसका, यानी मिनिमम प्रायोरिटी ये है, मैक्सिमम प्रायोरिटी ये है। तो इस क्रम में आपको कैसा दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज कैसा दिख रहा है, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब क्लॉकवाइज होता है तो इस कार्बन को, इसको बोलते हैं आर फॉर्म। क्या पढ़ते हैं इसको, आर फॉर्म, रेक्टस फॉर्म। और आगे मैं इस पर बात करता हूं, फिर यही ग्रुप देखिए अब क्या कर रहा है, 1 नंबर कार्बन यहाँ पर है, 2 नंबर कार्बन यहाँ पर है, 3 नंबर कार्बन यहाँ, 4 नंबर, सॉरी, एक हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप 1 पर है, और उससे थोड़ा कम ग्रुप वाला 2 पर है, और उससे कम वाला 3 पर है, सबसे कम वाला मिनिमम प्रायोरिटी वाला 4 पर है। तो आप घुमाइए नजर ऐसे, देखिए ऐसे आ रहा है इसका डायरेक्शन,
फिर 2 से जा रहा है 3 की ओर, तो इसका अगर डायरेक्शन पूछा जाएगा, ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट, तो घड़ी के डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं ACW, क्या पढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इस कार्बन का रोटेशन एस फॉर्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एस फॉर्म। तो इस तरह से स्टेप 1 में हो गया कि सीक्वेंस रूल को फॉलो करना है, और स्टेप 2 में आप देख लिए कि मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले को पहले उसको, ये जिसका प्रायोरिटी पहले है उसके तरफ से अगर हम अपने व्यू को देखते हैं तो इस क्रम में सबसे उस मैक्सिमम से होते हुए मिनिमम की ओर अगर ये डायरेक्शन देखते हैं, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है एलोंग कायरल कार्बन एटम, देन इट विल बी आर फॉर्म। और अगर इसका सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है तो इसको पढ़ेंगे एस फॉर्म। अब हम तीसरा पॉइंट लेने जा रहे हैं। देखिए, थर्ड नियम है, ये स्टेप थर्ड ये करा, इफ मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप if minimum priority group present on the horizontal line, then clockwise rotation will be S form, and anti-clockwise rotation will be R form। देखिए, ये पहला रूल का उल्टा हो गया, क्या कर रहा है कि अगर मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप वाला प्रेजेंट हो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और देखिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया वर्टिकल लाइन, तो अगर ये वर्टिकल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन में था मिनिमम प्रायोरिटी वाला, उसमें देखिए यहाँ 4 था, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है। मान लीजिए कि ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे, देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये जो कहलाएगा, यह यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, ये होगा आर फॉर्म, इसका उल्टा हो जाता है। और यही अगर ये सीक्वेंस मान लीजिए कि ऐसे है, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये 2, तो देखिए इसका डायरेक्शन कैसे होगा, 1 से पहले आपको 2 तक आना होगा, तो ये डायरेक्शन हो गया, और ये फिर इधर जा रहा है 3 की ओर, समझे। और तो इसमें क्या हो गया, इसका डायरेक्शन, तो अभी वही ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, तो ये आर फॉर्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आर फॉर्म, ठीक ना। यानी अगर मिनिमम प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल में रहे तो ये ऑलवेज होता है, इसका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये कहलाएगा एस फॉर्म, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो आर फॉर्म। अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, देखिए।
देखिए एग्जाम्पल है, ये हो गया H, ये OH, ये COOH और ये CH3। देखिए आप ऐसे जानेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यहाँ भी 6। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, और हाइड्रोजन का 1, सबसे कम तो इसका होगा, और इसका सबसे ज़्यादा तो नंबर 1 पोजीशन, ये हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगा। फिर ये 2 नंबर पर, और 2 नंबर पर भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों का सेम है, तो क्या करना है, इसके बगल वाले टेबल तब ऑक्सीजन हो जाता है ज़्यादा, तो ये 2 नंबर प्रायोरिटी, फिर ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब हम सीक्वेंस देखेंगे, ये हो गया 1 से आए 2 की ओर, ऐसे ये रोटेशन हो गया 1 से 2 की ओर और 2 से 3 की ओर, तो यह एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, और मिनिमम प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस केस में हम इसको एंटी क्लॉकवाइज है, फिर भी ये आर फॉर्म का लगेगा। क्या कहलाएगा, आर फॉर्म का, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। और दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये है NH2, ठीक है, और ये Br, ये COOH और ये OH। देखिए अब सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले ब्रोमीन का होना चाहिए यहाँ पर, तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर 35 होगा। आगे उसके बाद इसमें से किसका होगा, देखिए ऑक्सीजन का, तो ये हो गया 2 नंबर, तो यहाँ से आइए, ये 2 हो गया। फिर इसके बाद ये 7 होता है, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, इसका 8 होता है। फिर ये 6, तो ये कौन डायरेक्शन जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे ही चला, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं ये इधर से जा रहा है, ये हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, सॉरी ये तो क्लॉकवाइज ही हो रहा, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इस केस में ये, ओहो नहीं, ये होगा चौथा नंबर पोजीशन, ठीक है। देखिए 1 2 3 ये चौथा, तो इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, ये हो रहा है क्लॉकवाइज, यानी आर फॉर्म। क्या हो गया, ये भी आर फॉर्म हो गया। आगे तो और आगे इसका एग्जाम्पल अगले वीडियो में मैं आपको सेंड करूंगा। थैंक यू सो मच।